तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अजय दीवान की लाश हमें नेशनल पार्क की झाड़ियों में मिली। फर्स्ट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत आज सुबह 4 बजे के करीब हुआ है और खून की वजह वही है, 10 करोड़ का रूबी जो मिस्टर अय्यर के घर से बरामद हुआ है। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम लोग तो आपके कस्टडी में हैं, फिर हम ये अजय दीवान का खून कैसे कर सकते हैं? आपके इशारे पे तो खून हो सकता है ना? नहीं सर, प्लीज बिलीव अस सर, प्लीज। इस मर्डर से एक बात साफ हो जाती है, इस क्राइम में आप दोनों के अलावा किसी तीसरे का भी हाथ है। क्यों जेठालाल? मैंने कुछ नहीं किया है। उस रात बबीता जी को अजय दीवान के घर से निकलते हुए आपने ही देखा था ना? लेकिन देखिए बबीता जी और अय्यर भाई दोनों निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको ज्यादा मालूम है तो बताइए, रूबी की चोरी और इस मर्डर में और किस किस का हाथ है? देखिए हम में से किसी का भी इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप खामखा हम लोगों पे शक कर रहे हैं। चाचा जी, शक करना और सवाल पूछना तो सीआईडी का काम। फिलहाल हमने आपको अजय दीवान की लाश के आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था। अभी आप सब लोग जा सकते हैं। अरे वाह, हम सब जा सकते हैं। थैंक यू। आइए बबीता जी, अय्यर भाई चलिए। अय्यर और बबीता जी को छोड़ के पहले रूबी की चोरी और अब इस मर्डर से केस थोड़ा पेचीदा हो गया है, तो जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता, अय्यर और बबीता जी सीआईडी की हिरासत में रहेंगे। पूछिए, पहले अजय दीवान कब मिलेगा उसका टेंशन था, अभी अजय दीवान का कातिल कब मिलेगा उसका टेंशन है। सही बात है। देखिए साहब, बबीता जी और अय्यर भाई किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार बने हैं। साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, सीआईडी से बच नहीं सकता। फिलहाल तो सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं, अजय दीवान के खून में अय्यर और बबीता जी का हाथ है। ये दोनों यहीं रहेंगे। अय्यर प्रा, बबीता जी, तुम दोनों फिक्र ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हमें पूरा यकीन है कि आप लोग निर्दोष हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। हाँ। कुछ नहीं होगा। चले? चलो चलो। एक मिनट सर, हम लोग घर से हमारे दूसरे कपड़े वगैरह सब मंगवा सकते हैं? ठीक है, तो मैं और दया देके जाएंगे। मेरी वाली दया। बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, भगवान सब अच्छा करेगा, हिम्मत रखिए। हाँ, चलो। आप ये अब क्या कह रहे हैं? अजय भाई दीवान का खून हो गया? हाँ दया, हाँ, उसकी लाश की पहचान के लिए सीआईडी वाला ने हमको वहाँ सीआईडी ऑफिस में बुलाया था। पर अजय भाई दीवान का खून किसने कर दिया? कुछ पता नहीं दया, लेकिन सीआईडी वालों को बबीता जी और अय्यर भाई पे शक है। अरे नहीं, बबीता जी और अय्यर भाई ऐसा नहीं कर सकते। आपने उनको कहा नहीं। अरे भाई दया, मैंने चीख के उनको कहा, लेकिन वो लोग मेरी चीख सुनने को तैयार ही नहीं थे। दया, तू अपनी माँ को फोन करके पूछ सकती है क्या कि अजय भाई दीवान का कातिल कौन है और बबीता जी और अय्यर भाई कब तक छूटेंगे? तू कहती है ना कि उनको घटनाओं का अंदेशा होता है। टप्पू की पापा, माँ को होने वाली घटना के बारे में पता चलता है और ये घटना तो हो चुकी है। और वैसे भी माँ को सामने से फोन करके पूछूंगी तो वो घटना के बारे में नहीं बताती। क्यों? माँ का ऐसा ही है, उसको अचानक अपने आप किसी घटना की आगाही होती है, तब वो सामने से मुझे फोन करके बताती है। अच्छा। हाँ। टप्पू के पापा, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक अय्यर भाई और बबीता जी को दिन रात ऐसे ही सीडी ऑफिस में रहना पड़ेगा। हाँ दया। तो क्या हम उनको खाना और कपड़े देने जा सकते हैं? अरे दया, मैं तो भूल ही गया, हमें उनको कपड़े देने जाना ही है। अरे तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बबीता जी की घर की चाबी मेरे पास है। हाँ तो चल। एक मिनट रुकिए, मैं पहले टिफिन भर लेती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर। फटाफट आइएगा।
ये अजय दीवान का मर्डर किसने किया होगा? मुझे क्या मालूम किसने किया होगा। सीआईडी वाले छानबीन कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि उनको कंफर्म पता चला है कि इसमें अय्यर और बबीता जी के अलावा तीसरा भी कोई शामिल है। हाँ तेज, ये तीसरा कौन शामिल है? तो मोहल्ला टाइम आई थी तीसरा कौन है? तुम क्या सीआईडी की तरह सवाल कर रही हो कब से? तीसरा कौन है, मर्डर किसने किया है? वो डेड बॉडी का कोई एग्जाम पेपर है क्या जिसमें खूनी अपना नाम और रोल नंबर लिख के चला जाएगा और मुझे पता चल जाएगा? कितना गुस्सा हो रहे हो? अरे तो गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं माधवी? जब से अजय दीवान सोसाइटी में आया है ना, डोक्या से वाटोड़ डाले वाटोड़। पहले सपने में 1 करोड़ रुपए आए थे, बाद में सपने में सीआईडी वाले आए, आज रात नक्की सपने में अजय दीवान की डेड बॉडी आने वाली है। ये काय बड़बड़ता है? देखो काय बड़बड़ते मी। रोशन, अजय दीवान की लाश देखकर एक बार तो मेरा दिमाग भी सुन हो गया। समझ में नहीं आता ये अजय दीवान का मर्डर किसने किया होगा। रोशन, ये तो बता, अजय दीवान के मर्डर के साथ अय्यर भाई और बबीता जी और भी फंस जाएंगे ना? और भी फंस जाएंगे नहीं सोनी, और भी ज्यादा फंस गए हैं बेचारे अय्यर भा और बबीता जी, जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। आज ना जाने उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। और अब जी फेर कर ऐसे मुश्किल समय में मुश्किल कुशान उनकी मुश्किलें आसान कर प्लीज। हंस, आई रियली कांट बिलीव दिस। कोमल, जब इंसान पे मुसीबत आती है ना तो एक के बाद एक आती रहती है, पर ऐसी सिचुएशन में इंसान को अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। लेकिन हंस, अय्यर भाई और बबीता पे क्या बीत रही होगी? आई एम रियली वरीड। मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ कोमल, लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। ये कानूनी मामला है और सीआईडी वालों को थोड़ा वक्त तो लगेगा केस सॉल्व करने में। राइट। मुझे पूरा यकीन है सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। या आई रियली होप सो हंस। हंस, अय्यर भाई और बबीता को सीआईडी में कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, जेठा भाई और दया भाभी अभी उनसे मिलने भी जा रहे हैं। बबीता जी, अय्यर भाई, इसमें आपके कपड़े हैं और इसमें आपके लिए खाना लाई हूँ और आप लोगों के लिए भी लाई हूँ खाना। हाँ नहीं दया बहन, थैंक यू। थैंक यू सो मच दया भाभी, थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, इसमें थैंक यू क्या? वैसे अय्यर भाई, आपको छुड़ाने के लिए हमने एक वकील की भी सलाह ली थी। अच्छा, तो जेठालाल क्या कहा वकील ने? वकील ने कहा कि सीआईडी वालों के पास जो सबूत है वो सारे आपके खिलाफ है, और अभी अजय दीवान के मर्डर के बाद मामला और भी उलझ गया है, इसलिए अपना केस बहुत कमजोर है। जेठालाल, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये अजय दीवान पे विश्वास करके हम बिना वजह फंस गए। हम किसी का मर्डर कैसे कर सकते? यस बबीता जी, पता है, आप और अय्यर भाई बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सबको आप पर पूरा विश्वास है। हाँ बबीता जी, ये सीआईडी वाले भले आप पे इल्जाम लगाए, लेकिन मेरा दिल, दिमाग और मेरे शरीर का कतरा कतरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप और अय्यर भाई दोनों निर्दोष है। पूरी गोवर्धन सोसाइटी आपके पीछे अड़ी खम खड़ी है और आपको छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। हम सबके मन की बात आप जानते हैं। संसार के रचयिता है आप। हमारे साथ साथ आपको भी पता है कि अय्यर भाई और बबीता जी निर्दोष हैं। प्लीज, उनको झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है भगवान कि झूठ का पर्दा हटा के सच को सामने लाइए। भगवान जी, हमें पूरा विश्वास है कि अय्यर अंकल और बबीता आंटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हे भगवान, अय्यर अंकल और बबीता आंटी पे जो मुसीबत आई है उसका प्लीज हल निकालना। भगवान, सब कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होता है, तो ये बच्चे ही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने हमारी बात मान ली तो मैं रोज के 2 समोसे कम खाऊंगा बस। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी शादी के लिए कितना तड़प रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी शादी थोड़ी और लेट कर दीजिए, मुझे चलेगा। लेकिन अय्यर भाई और बबीता जी पर जो इल्जाम का दाग लगा है उसे मिटाने में और लेट मत कीजिए प्रभु, मत कीजिए प्लीज। हे ईश्वर, संसार में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान सिर्फ इसी उम्मीद पे आपके पास आता है कि आप सब ठीक कर दोगे। आज सिर्फ अय्यर और बबीता पे ही नहीं,
बल्कि पूरे गोकुलधाम सोसाइटी वालों पे इल्जाम लगाए। हम सभी शक के दायरे में हैं और आप चुप बैठे हैं। आपको ही कुछ करना होगा ईश्वर, आपको ही हमें रास्ता बताना होगा। ओम मित्राय नमः रवे नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या हो गया बबीता जी? अभी मैं गुड मॉर्निंग किसे बोलूं? आपके बिना बालकनी सोसाइटी में सब सुना सुना और अधूरा अधूरा हो गया है। हे भगवान, तू मेरी कैसी कठिन परीक्षा ले रहा है? क्या बिगाड़ा है बबीता जी ने किसी का जो उनको इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया? प्रभु, अब जल्द से जल्द बबीता जी और अय्यर भाई को इस मुसीबत से निकल के वापस घर भेज दीजिए ताकि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी फिर से हरी भरी और चहकती हो जाए। टप्पू के पापा चलिए, चाय नाश्ता तैयार है। मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। हाँ हाँ, चलिए जल्दी। अरे आप कब आए बापूजी? अभी है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। नहीं वो बाद में। अरे जेठिया, ए जेठिया। टप्पू के पापा, बापूजी बुला रहे हैं। हाँ हाँ बाबूजी। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? वो बबीता जी और अय्यर भाई के बारे में सोच रहा हूँ बापूजी। सीआईडी की कस्टडी में उनकी रात कैसी बीती होगी? मुझे भी कल रात भर उनकी ही चिंता हो रही थी, लेकिन टप्पू के पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सीडी वाले भाई बहुत अच्छे हैं। वो लोग अय्यर भाई और बबीता जी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे मतलब क्या दया? वो लोग थोड़ी 3 रात 4 दिन के स्पेशल सीआईडी पैकेज में घूमने गए हैं कि सीआईडी वाले उनकी सरबराह करेंगे। उन पे 10 करोड़ के रूबी की चोरी का और अजय दीवान के खून का आरोप है। जब तक अजय दीवान का कत्ल पकड़ा नहीं जाता, सीआईडी वाले बबीता जी और अय्यर भाई दोनों को छोड़ने वाले नहीं है। हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं है सेठ जी। हाँ सेठ जी। बापूजी जय जिनेंद्र। नमस्ते बापूजी। हाँ जय जिनेंद्र। सेठ जी, सेठानी जी, आपको भी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे आप दुकान जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी, आप कल दुकान नहीं आए थे ना, इसलिए आज हम दुकान यहाँ लेकर आए हैं। मतलब? आई एक्सप्लेन यू सेठ जी। बबीता जी और अय्यर भाई के साथ जो हादसा हुआ ना, वो बहुत बुरा हुआ। सीआईडी वाले 10 करोड़ की रूबी की चोरी के मामले में उनको अरेस्ट करके ले गए। हमें बहुत दुख हुआ सेठ जी, और हमें उनके लिए चिंता भी हो रही है। हाँ सेठ जी, और कल आप अय्यर भाई और बबीता जी की वजह से पूरा दिन टेंशन में थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन सेठ जी, आज बात ही कुछ ऐसी है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके घर आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी, हमारी दिल्ली वाली पार्टी मिस्टर अरोरा कल से मुंबई में है और आज शाम को अमेरिका जाने वाले हैं। इसलिए हमने आपकी मीटिंग 10 बजे होटल हाईराइज में फिक्स कर दी है। अरे नट्टू काका, मुझे पूछे बगैर आपने क्यों मीटिंग फिक्स कर दी? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मीटिंग करने का। आप मीटिंग कैंसिल कर दो। अरे लेकिन सेठ जी, अगर आप अरोरा साहब से नहीं मिलेंगे तो हमारे हाथ से बहुत बड़ा ऑर्डर निकल जाएगा। हाँ सेठ जी, और हमें धंधे में बड़ा नुकसान होगा। हाँ। अरे यहाँ बबीता जी और अय्यर भाई के पकड़े जाने से मैं सदमे में हूँ। ऐसे में मैं धंधे के बारे में कैसे सोचूं? तो क्या, जब तक अय्यर और बबीता छूटेंगे नहीं, तू घर में ही बैठा रहेगा? जेठिया, तो भाई सीआईडी वाले तहकीकात कर रहे हैं ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर। जरा सोच, ये डॉक्टर हाथी के पास कोई पेशेंट आएगा और कहेगा कि मुझे बुखार है, मुझे दवाई दीजिए, तो डॉक्टर हाथी क्या उसे ऐसा बोलेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, 2 दिन तुम्हारा बुखार पकड़ के रखो, अय्यर और बबीता छूट जाएंगे, उसके बाद में तुझे दवाई दूंगा। ये अपना भिंडी मास्टर बच्चों को क्या ट्यूशन नहीं देगा? रास्ते में किसी की कार बिगड़ जाएगी तो क्या सोडी उसकी कार रिपेयर नहीं करेगा? अपना डिब्बा पोपट वो क्या तूफान एक्सप्रेस में कोरा पन्ना छापेगा?
जेठिया जरा समझ, अगर अय्यर और बबीता निर्दोष होंगे तो जरूर छूट जाएंगे। तो चिंता मत कर, धंधे में ध्यान दे। टप्पू के पापा, मेरी माँ भी हमेशा कहती है, देर से ही सही सच सामने आकर ही रहता है। हाँ बराबर है दया। बापूजी आप भी सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। नट्टू काका आप लोग दुकान जाइए, मैं यहीं से सीधा अरोरा जी को मिलने जाता हूँ होटल। थैंक यू सेठ जी। और सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारा मन कहता है कि अय्यर भाई और बबीता जी एकदम निर्दोष है और वो एकदम सही सलामत छूट जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट बागा। सेठ जी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। और एक बात है, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, ये वक्त भी निकल जाएगा। अच्छा तो सेठ जी, अब हम भी निकलते हैं। अरे नट्टू काका, बागा भाई, आप लोग चाय नाश्ता करके तो जाइए। हाँ। नहीं नहीं, थैंक यू सेठानी जी, लेकिन क्या है हमें दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ वो वहाँ दुकान में कर लेंगे, चाय वहीं पी लेंगे। चलते हैं बापूजी। बापूजी मैं भी निकलता हूँ। अरे चाय नाश्ता तो करके जा। हाँ, टप्पू के पापा चाय ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। बापूजी आपके लिए भी चाय लेकर आऊँ? नहीं वो सुबह एक बार पीना बस। ठीक है, ले। क्या से क्या हो गया है रूबी, तेरे नाद में सोचा था क्या मिला है रूबी, तेरे नाद में। हाय जेठा जी। बबीता जी कैसे क्या हो गया? टप्पू पापा, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? अरे 1 मिनट रुकिए, मैं नीचे आ रही हूँ। 1 मिनट 1 मिनट। ये लीजिए, लीजिए। ये क्या है? दही गुड़। हैं? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, जब भी हम अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं ना, तब थोड़ा सा दही गुड़ खाकर निकलना चाहिए। क्यों? अरे ये दही गुड़ बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। और क्या है, ये खाने से हमारे सर पर जो बुरी बलाएं घू करके मंडराती रहती है ना, वो टपक से टल जाती है और हमारा अच्छा काम अच्छे से हो जाता है। ये लीजिए। अब देखना, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। ऑल बेस्ट। चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दोस्तों, अगर आप चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हो और बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती हो, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो होता है ईश्वर के चरणों का रास्ता। हम हमारी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां ईश्वर के चरणों में रख देते हैं, और अगर हम निर्दोष हैं, सच्चे हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। शायद यही सोचा गोकुलधाम निवासियों ने, इसीलिए अय्यर और बबीता की मदद के लिए उन्होंने ईश्वर का दरवाजा खटखटाया, उनसे प्रार्थनाएं की, और दया भाभी ने भी अपनी माँ का फेवरेट फॉर्मूला यानी कि दही गुड़ का शगुन करवाया जेठालाल को। अब देखना यह है कि ये दही गुड़ का शगुन क्या चमत्कार दिखाता है। ये जानने के लिए आप भी दही गुड़ का शगुन करके देखने बैठिएगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मेरे साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.